यानी 4 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का ये टोटल फ्रॉड हो चुका है इसी साल के अंदर। ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ सर? दिल्ली पुलिस अरेस्टेड नाइजीरियन फॉर हैकिंग सेवरल व्हाट्सएप अकाउंट्स। क्योंकि ये एक भारी नुकसान था और जनपद का जो साइबर सेल है उसने और थाना क्वारसी की टीम ने मिलकर इस पे काफी अच्छा काम किया। उत्तम नगर दिल्ली से उनको पकड़ा गया है। ठीक है, वो जो इस लड़की से आप बात करते हो ना, मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रही हूँ, आपका पार्सल आया है राधिका, और वो पैसा ये अपनी अपनी कंट्री में भेज देते हैं। और ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो मैरिड होते हैं। ये मेल है, मैंने पुलिस को भेजा, ये वेबसाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट 2 साल में इन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया इस फ्रॉड के थ्रू कमा लिया। तो ये सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, CBI, IB, रॉ। यहाँ 67 बैंक अकाउंट है सर, 260 ट्रांजेक्शन कर मारी। एक स्कैमर होल्ड कर रहा है 67 बैंक अकाउंट। मेघालय कॉप अरेस्टेड नाइजीरियन कपल फ्रॉम दिल्ली इन साइबर। 18 ATM का मतलब है कि इनके 18 बैंक अकाउंट तो हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं भैया स्कैम अपनी समझ में नहीं आता, हम बनाएंगे ड्रग्स, हम आपको आतंकवादी घोषित करा जाता है। या तो ATM के माध्यम से निकाल लेते थे या फिर ऑनलाइन ही इसको नाइजीरिया या फिर विदेशी जो लोकेशन है वहाँ पे ट्रांसफर कर देते थे। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और मैं आपको यहाँ अवेयर करता हूँ हमारे देश में चल रहे ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में। पर आज की वीडियो ये फ्रॉड्स के बारे में नहीं, आज की वीडियो है फ्रॉड्स करने वालों के बारे में कि ये फ्रॉड आखिर करता कौन है। आप जिन लोगों से बात करते हैं फॉरेन फ्रेंड समझ के, वो एक्चुअल में आपके फॉरेन फ्रेंड हैं कौन और कौन सी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं जो आपके साथ ये स्कैम कर रहे हैं। मैं भी बड़ा कन्फ्यूज़न में था एक्चुअल में। मैंने ये आर्टिकल सर्च करने शुरू करे, उसका रीज़न ये था, आपने एक मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें एक बंदा एक लड़की को बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है। एक मैसेज उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा, उस मैसेज को मैंने ध्यान से सुना तो एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि वो ऑडियो जो थी किसी इंडियन की वॉइस नहीं थी, बहुत ही रेयर चांस थे, नंबर 1। नंबर 2 उसकी एक्सेंट जो थी यार वो मैच नहीं कर रही थी किसी भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से। ठीक है, कोई भी ऐसी इंटरनेट पे एप्लीकेशन नहीं थी जिससे ऐसी वॉइस जनरेट करी जा सके। तो क्वेश्चन आता था वो आवाज़ किसकी थी। US के लोग ऐसे नहीं बोलते, यूरोपियन एक्सेंट ऐसी नहीं हो सकती, एशियन नहीं बचती, कौन सी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ बचती हैं। तो मैंने सर्च करना शुरू करा कि ऐसे केस इंटरनेट पे कौन से हैं। तो अब आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर कुछ इमेजेस और कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की कटिंग। तो सबसे पहली है आपके पास वेल नोन वेल रेप्यूटेड न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस, जिसका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। और वो आर्टिकल कब पब्लिश हुआ सर? 6 दिसंबर 2021 को, यानी कि आज से कुछ दिन पहले ही हुआ। जिसमें आप ये केस देखेंगे जिनको मैं कवर कर रहा हूँ और आप लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए पुलिस कितनी स्ट्रगल कर रही है इन लोगों को पकड़ने के लिए, कितनी भागदौड़ हो रही है। आपको भी एक सबूत मिल जाएगा कि आपकी FIR दमदार है या नहीं है। देखो एक चीज़ तो मैं क्लियर कहता हूँ कि संविधान सबको बराबर अधिकार कहता है, ये सुनने में अच्छा लगता है। अगर एक ब्यूरोक्रेट कंप्लेंट करता है तो उस पर एक अलग एक्शन होगा, मैं या आप कंप्लेंट करते हैं अलग एक्शन होगा, और एकदम गरीब इंसान कंप्लेंट करता है बिल्कुल गरीब, तो उसकी कंप्लेंट शायद ही कोई लिख ले, बड़ी बात है। तो देखो इस बात के लिए मैं एग्री करता हूँ आप लोगों की, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करा और मैंने देखा कि लोग अजीब अजीब से एक्सक्यूज़ देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कोविड चल रहा है इसलिए हम FIR नहीं लिख सकते, हम लोग रिस्क में नहीं डाल सकते अपने ऑफिसर्स को। मैंने कहा ठीक है यार, खैर छोड़ो, इस मुद्दे पर बात नहीं करते, कल मेरे पे ही लठ बच जाए, क्या फ़ायदा। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप यहाँ टाइटल पढ़िए इसका, केरला पुलिस अरेस्टेड नाइजीरियन पार्टनर फ्रॉम दिल्ली फॉर, जो भी कुछ लिखा है 100 ऑनलाइन, मतलब 100 से ज़्यादा लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो पुलिस लर्नड दैट चाइनेडू कम फ्रॉम नाइजीरिया फ्यू ईयर एगो बी फ्रेंड राधिका इन दिल्ली। ठीक है, वो जो इस लड़की से आप बात करते हो ना, मैं कस्टम ऑफिस से बात कर रही हूँ, आपका पार्सल आया है राधिका। ठीक है, द टू प्लान टू चीट पीपल स्टार्टेड क्रिएटिंग फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। वो सोशल मीडिया प्रोफाइल जिनको मैं रात दिन यहाँ बैठ के एक्सपोज करता हूँ, ठीक है, एज सेलिब्रिटी मैनेजर्स ल्यूरमैन। अब उसके बाद क्या होता है सर, आगे पढ़िए। एक 25 साल का नाइजीरियन नेशनल एंड हिज पार्टनर वर अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली उत्तम नगर दिल्ली से उनको पकड़ा गया है। चीटिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 100 से ज़्यादा लोगों की रात दिन की मेहनत की कमाई ये लोग ठग के ले गए, और वो पैसा ये अपनी अपनी कंट्री में भेज देते हैं। अपनी कंट्री, अपनी इंडिया वाली तो यहीं उड़ा रही है, और वो जो बंदा है आधा पैसा उसके देश में, बाकी यहाँ अयासी में चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये स्कॉलरशिप हमारे देश की सरकार इनको यहाँ पढ़ने के लिए देती है। उसके बाद they do posed as celebrity manager and mainly target men from Kerala and Tamil Nadu।
ठीक है। द एक्यूज आइडेंटिटी, और ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो मैरिड होते हैं, ताकि आप कंप्लेंट ना लिखवा सको। एक मैरिड वूमेन है, मान लो किसी को उन्होंने पैसे दे दिए एज अ फ्रेंड, लेकिन बाद में जब फ्रॉड हो गया तो वो किसी को बताने से पहले बहुत संकोच में रहती है, यार बताऊं नहीं बताऊं, ये वो दुनिया भर की बातें। सो आप समझ गए मेरा मतलब क्या है। सो द एक्यूज आइडेंटिफाई एज चिन्नेडू 25 एंड हिज पार्टनर राधिका 24 साल की हैं, जो वर अरेस्टेड बाय केरला पुलिस ऑन संडे। केरला पुलिस दिल्ली में आती है, इन लोगों को अरेस्ट करती है। मैं दिल्ली पुलिस को मेल कर चुका हूँ, आपको एक सबूत दिखाता हूँ बीच वीडियो में, माफ़ी चाहूँगा, वीडियो पॉज होगी कुछ देर के लिए, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले पे मेरे मेल नज़र आ रहे जो मैं पुलिस को भेजता हूँ। अभी एक चीज़ देखो, एक मेल ये है जो मैंने पुलिस को भेजा, किस लिए भेजा, ये तो मेरी बाइक का है, रुको, ये मेल है, मैंने पुलिस को भेजा। ये वेबसाइट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वेबसाइट हमारे देश में फ्रॉड करने के लिए यूज़ हो चुकी हैं, और इन वेबसाइट से लगभग 22 से 23 लाख का फ्रॉड हुआ है। मैंने ये लिख के भेजा, लेकिन अभी मुझे पता चला कि इन लोगों ने 17 करोड़ से भी ऊपर का फ्रॉड एक हफ्ते के अंदर में कर दिया। समझ रहे हो, सिर्फ इन वेबसाइटों का यूज़ करके, ये फ्रॉड वेबसाइट है। तो मैंने सरकार से कहा कि आप बंद कर दो 23 घंटे पहले। तो अभी मैं आपको लाइव में दिखाऊं तो क्या ये वेबसाइट बंद हुई है? अभी ये वाली वेबसाइट भी चालू है, और सबसे लास्ट वाली देख लेते हैं। ये सारी वेबसाइट चालू हैं, इनमें से एक भी अभी बंद नहीं हुई। आपको अगर ये वेबसाइट बंद होती है तो देख लीजिएगा हमारी पुलिस कितनी आपके लिए सजग है। तो उसके बाद ये 2 लोग अरेस्ट हुए, और इन्होंने कितने का स्कैम करा, मैनेज टू अर्न 1.5 करोड़ इन लास्ट 2 ईयर। लास्ट 2 साल में इन लोगों ने 1.5 करोड़ रुपया इस फ्रॉड के थ्रू कमा लिया। उसके बाद अब सोचो, लास्ट फ्रॉड में ये पकड़े ही नहीं जाते, ये तो गायब हो सकते थे देश छोड़ के। उसके बाद 3 नाइजीरियन अरेस्टेड इन दिल्ली, 3 नाइजीरियन, अगला केस ही है, द इंडियन एक्सप्रेस का ये एक आर्टिकल है। 3 नाइजीरियन अरेस्टेड इन दिल्ली फॉर डिफ्रॉडिंग पुणे वुमेन एंड एक्सटॉर्सिंग 3.98। अभी 3.98 में 1.5 करोड़ यानी 4 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए का ये टोटल फ्रॉड हो चुका है इसी साल के अंदर। ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ सर? 16 जुलाई 2021 को, ठीक है। उसके बाद आगे इस आर्टिकल में पढ़िए, और यहाँ भी आर्टिकल में पढ़िए तो ये क्या कहता है सर, पुणे सिटी पुलिस ने अरेस्ट करा 3 नाइजीरियंस को। कहाँ से करा सर? दोबारा देख लो, दिल्ली, मेरा घर, इसको तो मैं साफ करके रहूंगा ही। फॉर अलाइटली डिफ्रॉडिंग एंड एक्सटॉर्सिंग 3.98 करोड़ 60 साल की लेडीज से जो पुणे से रहती थी। एक्यूज्ड जांगो निकोलस 29 साल का है, मोंडी ओकी 26 का, पिलीमिस मोम्बोर 29 साल का है, करेंटली रिसाइडिंग इन नीलोथी एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में कहीं रहते थे। अभी तो जेल में पड़े हैं ये सब लोग। द वुमेन हु इज द कंप्लेंट इन दिस केस वर्क इन अ वेरी सीनियर पोजीशन इन अ प्राइवेट कंपनी, एक बहुत ही सीनियर पोजीशन में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ। और किसी को भी राइट नहीं है किसी भी ऐसी लेडीज़ का नाम यहाँ पब्लिश करना, क्योंकि वी हैव टू रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी, वो उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है वो। So last year she came in contact with the person on Facebook who claimed to be a foreign country। जो स्टोरी मैंने बताई है, मेरी कोई भी वीडियो फॉरेन फ्रेंड की, आप इंटरनेट पे सिर्फ फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम सर्च करना, जो भी पहली वीडियो है वो देख लेना, मेरी ही है, और आपको पता चल जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब इसमें होता क्या है, द सस्पेक्ट स्टार्टेड थ्रेटिंग हर, उनने उसको धमकी देनी शुरू कर दी कि भैया मैं तेरे खिलाफ वेरियस एक्शन लूँगी। ये धमकी का फेस कब आता है? जब आप एक पहली पेमेंट दे देते हो तो ये सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, CBI, IB, रॉ, आपने जितने मूवियों में नाम सुने ये उन सबके नाम लेंगे और कहेंगे अगर वो गिफ्ट आपका नहीं था तो आपने पैसे क्यों दिए, हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे क्योंकि आपने बाहर से गैरकानूनी तरीके से पैसे मंगवाए, आपको आतंकवादी घोषित करा जाता है। ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं ये लोग, इसी को धमकी कहते हैं। शी वाज टोल्ड दैट देयर वर लीगलिटीज इन्वॉल्व इन द आइटम सी हैड पेड, यानी कि उसमें कुछ गलत चीज़ें थी आइटम में जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए, जिसके लिए उसको भारत सरकार की यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन, एजेंसीज की तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। सी ट्रांसफर इवन मनी अंडर दीज थ्रेट्स, यानी कि IPC CRPC के सारे सेक्शन अभी आगे बताऊंगा कौन कौन से लगेंगे। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर DS हैके सेट द कंप्लेंट एंडेड अप ट्रांसफरिंग रुपीज 3,98,75,500 रुपये इनने ट्रांसफ़र कर दिए मैडम ने इसके अकाउंट में। 260 ट्रांजेक्शन फ्रॉम 2 बैंक्स अकाउंट। द मनी वाज ट्रांसफर टू 67 अकाउंट ऑफ 25 बैंक्स, यानी कि इन लोगों का जो पैसा था 67 अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा गया। कितने बैंक अकाउंट होते थे एक स्कैमर के? हम सोचते थे 1 2 3, यहाँ 67 बैंक अकाउंट है सर। 260 ट्रांजेक्शन कर मारी, एक स्कैमर होल्ड कर रहा है 67 बैंक अकाउंट। तो भैया गवर्नमेंट ऐसे रूल क्यों नहीं लाती कि हर अकाउंट का पता हो और हम लिंक कर सकें बिटवीन सितंबर 22 टू मार्च, सिर्फ इतने कम टाइम में।
An FIR in this case were lodged in Cyber Police Station April this year. The accused have been booked under Section 419 cheated by a person, और उसके बाद 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंक्लूडिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, 385 पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, उससे पैसा निकलवाने के लिए। 3 IPC तो लगी गई इसमें, इसके अलावा एक और है, मैं भूल गया हूँ, CRPC। उसके बाद ऑफ द इंडियन पैनल कोड एंड सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर में इसको धर लिया गया। ये 2 केस आपने पढ़े, अब तीसरा केस पढ़ लो सर। ईस्ट मोजो जो हमारे भारत का एक भिन्न अभिन्न अंग 6 सिस्टर वाला राज्य जिसको हम मेघालय के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक फ्रॉड हुआ, उसमें ये 2 कपल पकड़े गए। अब ये कपल क्या करते हैं जो हमारे देश में रहने आ रहे हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुछ लोग आते हैं, मैं सबकी नहीं कह रहा, फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग आते हैं, मेघालय कॉप अरेस्टेड नाइजेरियन कपल फ्रॉम दिल्ली इन साइबर फ्रॉड। ये भी वंस अगेन स्टेइंग इन दिल्ली एंड डूइंग फ्रॉड इन 29 कंट्रीज ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब इन्होंने कितने का फ्रॉड करा? दे वर अरेस्टेड इन 2 लाख साइबर फ्रॉड केस लॉज्ड एट विलियम नगर पुलिस स्टेशन, ऑफिशियल सेड। अब सीलोम का न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ कि नाइजेरियन मैन एंड वुमेन वर अरेस्टेड बाय द मेघालय पुलिस फ्रॉम दिल्ली इन साइबर फ्रॉड केस, ऑफिशियल। ठीक है, अ पुलिस टीम फ्रॉम द ईस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट एप्रीहेंडेड द ड्यू फ्रॉम तिलक नगर इन वेस्ट दिल्ली। कहाँ से? तिलक नगर वेस्ट दिल्ली से, संडे विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस दे सेड। इनको धर लिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, आप मेघालय पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाएंगे, ये ट्वीट बाकायदा पड़ा है। अब पुलिस, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती किसी भी राज्य की, कहती है इन अ मेजर ब्रेक थ्रो EGH डिस्ट्रिक्ट पुलिस विद द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस एप्रीहेंडेड ऑन 1 नाइजेरियन नेशनल, कि इन अ मेजर ब्रेक थ्रो। सर क्या मेजर ब्रेक थ्रो है, आप मुझे बताइए प्लीज़। डेली ये स्कैम 100 से ज़्यादा लोगों के साथ होता है हर स्टेट के अंदर, 100-150 लोगों के साथ ये फ्रॉड होते हैं डेली रेगुलर। उनमें से 3 महीने 4 महीने में हमने एक केस सॉल्व कर लिया, तो वो कोई बड़ी डील नहीं है सर, समझ रहे हैं आप? वो एक प्रेशर है कि किसी बड़े आदमी के साथ ये हुआ होगा मेरे ख्याल से। देवर अरेस्टेड इन, मतलब एक ये वो बात होगी कि एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, उनमें से 3 का 2 करोड़ का पैकेज लग गया, बाकी BPOs में जॉब कर रहे हैं। हम उनको भूल जाते हैं और 2 करोड़ के चक्कर में खुद भी अपने इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट छोड़ के वहाँ कूद पड़ते हैं उस ब्रांच में। ये वो चीज़ है सर। दे वर अरेस्टेड इन 2 लाख साइबर फ्रॉड केस लॉज एट द, इस स्टेशन में 11 मोबाइल फ़ोन, 18 ATM कार्ड इन लोगों के पास मिले। कितने? 18 ATM कार्ड, 11 फ़ोन वर सीज्ड फ्रॉम देयर पोजीशन, अ पुलिस ऑफिसर से। 18 ATM का मतलब है कि इनके 18 बैंक अकाउंट तो हैं, समझो, एक बैंक से एक ही ATM इशू होता है। इट इज़ सस्पेक्टेड दैट दे मे इन्वॉल्व इन मैनी अदर, और ऐसा माना जा रहा है कि इनके और भी केसों में नाम निकलने वाला है। दे विल ब्रॉट टू मेघालय फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेट, और ये मेघालय में धर लिए गए। उसके बाद बेंगलुरु, अब ये देखो, अभी अगला केस पढ़ो, वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया, indiantimes.com, बेंगलुरु नाइजेरियन हेल्प फॉर मेकिंग ड्रग्स एट होम यूजिंग प्रेशर कुकर। ये भाई साहब कह रहे हैं भैया स्कैम अपनी समझ में नहीं आता, हम बनाएंगे ड्रग्स, हम फूकेंगे गांजा। ये बंदा वो काम करता था, इसने गांजा बनाना शुरू करा, उसको हमारे देश के लोगों में बेचा और मेक पीपल एडिक्टेड टू ड्रग्स। अब देखो, इसको भी पुलिस ने धरा। सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस रेडिड हाउस, ठीक है, सेंट्रल क्राइम ब्रांच क्या है? CBI है मेरी ख्याल से, जो भी कोई है यहाँ, जो भी पुलिस होती होगी नियर ये जगह। और ये बंदा क्या करता था, ये अपने प्रेशर कुकर में ही एक ड्रग बनाता था जो इंसान की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। इसको तो देख के डर लग रहा है मुझे, सच्ची बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस अरेस्टेड नाइजेरियन फॉर हैकिंग सेवरल व्हाट्सएप अकाउंट्स। आर्टिकल है द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस का, URL ये रहा, मैं URL के साथ एज अ प्रूफ ऐड कर रहा हूँ। ये इन लोगों ने कई सारे व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिए। अब इसको अरेस्ट क्यों करा? क्योंकि इनने आपका और मेरा व्हाट्सएप हैक नहीं करा, इनने जिसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करा था ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, ठीक है। और आप एक ब्यूरोक्रेट से पंगा लोगे तो आपको नंगा कर ही देगा यार, ही इज़ वेल एजुकेटेड। और उसके लिंक ऐसे होते हैं भैया, हमारे लिए कुछ होना हो, लेकिन आगे मैं इन बातों में नहीं घुसता। तो आगे देखिए, न्यू दिल्ली पुलिस बस्टेड अ साइबर फ्रॉड रैकेट को उन्होंने भंदा फोड़ करा और अरेस्टेड अ नाइजेरियन नेशनल इन्वॉल्व इन हैकिंग सेवरल पीपल व्हाट्सएप। कुछ लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने में। DCP न्यू दिल्ली दीपक यादव ने कहा
ये नाम है, पढ़ लो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। चार्ली सेल वाज अरेस्टेड फ्रॉम बेंगलुरु, कंप्लेंट फिल्ड बाय द फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। मैंने कहा था ना ब्यूरोक्रेट ही होगा, कोई तगड़ा बंदा होगा। द कंप्लेंट रंगलाल जमुदार रिपोर्टेड दैट, जिसने कंप्लेंट करी कि उसने उन्होंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज रिसीव, देखा मैं भी उन्होंने कह रहा हूँ इसे ही कहते हैं पावर। फैसिलिटेड ऑन प्लेटफॉर्म वर बीइंग अपग्रेडेड, इनके पास एक मैसेज आया है कि जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है उसको अपग्रेड करा जा रहा है, विच द सिस्टम जनरेटिंग अ 6-digit कोड। As soon as the complainant typed his mobile number followed by the code provided, the WhatsApp screen of his phone got blanked and was hacked। और ये हैक हो गया। पर यहाँ पे स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई, यहाँ शुरू हुई। क्यों? क्योंकि जो हैकर्स थे उन्होंने क्या करा, स्टार्ट कर दिया सेंडिंग मैसेज इनके रिलेटिव्स को कि भैया मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो प्लीज़, पैसे दे दो। और ऐसे करके इसके रिलेटिव से पैसे लिए और एक फ्रॉड हो गया, अच्छा खासा अमाउंट ये लोग ले लेते हैं। उसके बाद एक वेबसाइट है da420.in। अब इस वेबसाइट पे देखो, बिहार में पकड़े गए 4 साइबर ठग, 76 केस दर्ज, 6 राज्य पुलिसों को थी तलाश। देश भर में 55 साइबर ठगी। डेटा ब्रीच इंश्योरेंस इंडस्ट्री। क्या आप भी करते हैं गूगल पे फोन पे इनका यूज़? तो ये पढ़ लें। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना सर, ये कोई हवाबाजी चीज़ नहीं है, ये बात कर रहा हूँ मैं आपके पर्सनल इंटरेस्ट की, आपको सिक्योर करने की। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं ये तो सिर्फ बताना ही बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना। ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुँचनी चाहिए हमारे देश की, ताकि उनके साथ ऐसे फ्रॉड और स्कैम ना हो जाए। और आपको ये स्कैम नहीं पता तो गूगल पर सिर्फ स्कैम टाइप करिए, मेरी वीडियोज़ आएंगी, नहीं तो चैनल की प्ले लिस्ट है एक OTP, फ़ोन पे फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, उसको जाके देखिए एक बार, जरूर देखिए गाइस। So you have got a gift scam. 2 Nigerian nationals arrested from Delhi. Here is how they run the syndicate. पूरा रैकेट कैसे चलता था, अलीगढ़ यूपी पुलिस ने पकड़ा है। लॉकडाउन में नाइजेरियन जो स्कैमर थे हैव डू थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, कितने सर, हजारों इंडियन के साथ इन्होंने फ्रॉड करा। कॉनिंग दैम by becoming friends on social media, then pretending to send expensive gift to them। जो मैं आपको कहते कहते थक गया कि जो अगर आपको विदेश से गिफ्ट आ रहे हैं तो सचेत हो जाएं। साइबर expert claim that the entire nation was forced to stay at home due to pandemic। Many resorted to social media looking for new friends and connections, making them more vulnerable to such crimes। सही बात है, अभी मेरे पापा भी फेसबुक यूज़ करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि पापा यार थोड़ा सावधान रहो, ये वो। मैंने उनको, पापा मेरे फ़ोन यूज़ करते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि ये फ्रॉड चल रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ। आप भी ज़रूर ये करिए, अपने पेरेंट्स को, भाई बहन, उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको पता हो ऐसे स्कैम चलते हैं। गाइज हम हर वीडियो शेयर करते हैं, फ़नी वीडियो, लेकिन जो ज़रूरी है उसको शेयर करना भी चाहिए यार, मेहनत भी लगती है बनाने में। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इनके चक्कर में ना पड़ें, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा बचे। समझ लो, आप कोई ब्यूरोक्रेट नहीं हो, जब आप FIR करोगे उस पर एक्शन लिया जाए। आपकी तो FIR भी शायद रजिस्टर ना हो, एक बार में कड़वा सच्ची है। अलीगढ़ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश हैव अरेस्टेड 2 नाइजेरियन नेशनल एंड लोकल हु वाज, मतलब 2 नाइजीरिया के लोग और इसमें एक लोकल इन्वॉल्व था। दिल्ली स्कैमिंग पीपल अक्रॉस इंडिया। द अरेस्ट कम वाइल इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉड कैश ₹31 ये लाख होगा। तो जो भी कुछ था, उसके बाद ये वीडियो देखो, एक इंटरव्यू वीडियो है, ये साहब हैं, बड़े अधिकारी है मेरे ख्याल से कोई। इसी पर अभी हाल में ही एक IT एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें एक जो विक्टिम है उसके साथ 31 लाख रुपए की फर्जी वाड़े की उसने ये तो पीछे जो आपने 31 लिखा देखा वो 31 लाख है, 31 रुपये नहीं है, ठीक है। कंप्लेन दर्ज कराई थी, जिस पर क्योंकि ये एक भारी नुकसान था और जनपद का जो साइबर सेल है उसने और थाना क्वारसी की टीम ने मिलकर इस पर काफ़ी अच्छा काम किया। और टीम ने दबिश दी है दिल्ली में, जहां से जो मेन अभियुक्त हैं इसमें, जिसमें कि 2 नाइजीरियन हैं और एक इंडियन है, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और उनके पास से लैपटॉप और मोबाइल और फेक IDs और जो फर्जी दस्तावेज थे वो सभी बरामद हुए हैं। और साथ ही इसमें ध्यान देने की बात है कि ये जो नाइजीरियंस हैं ये लोग अपने वीज़ा के एक्सपायरी के बावजूद ये लोग रह रहे थे और इन्होंने फ़र्जी वीज़ा भी बना रखे हैं जो इनके पासपोर्ट के साथ हमें। मतलब एक चीज़ सरकार को ध्यान देनी चाहिए, जब इनके वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं तो सरकार ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी, क्यों नहीं देखते कि ये लोग अभी तक एग्जिट क्यों नहीं करके गए देश से, ये क्यों हैं यहाँ। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को कोई एलर्जी है, मैं कह रहा हूँ यार आपको बस पता होना चाहिए आपके रिकॉर्ड में कौन यहाँ है कौन नहीं है। हमारे लिए भी तो है ना यार, मैं हर चीज़ के लिए डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ, हर चीज़ के लिए इधर भाग रहा हूँ, तो मुझे भी तो जब मैं कहीं जाऊँगा किसी दूसरे देश में, वहाँ भी मेरे डंडा इसी बात का तो चढ़ाया जाएगा कि बेटा तू यहाँ आया, तेरा एक्सपायरी होने वाला है, या तो पेनल्टी दे नहीं तो देश छोड़ के भाग। तो भैया हम क्यों नहीं हैं उतने स्ट्रिक्ट,
हम गोल ही सेट करते रहेंगे कि हमें यूएस से आगे निकलना है, हमें चाइना से, कभी हम उन गोल्स पे काम करेंगे अपने देश में? यहाँ बस बकवासबाजी चलती रहेगी। आगे आप ये ऑडियो सुनिए क्लिप। तो ये गंभीर आरोपों को देखते हुए इसमें फॉरेनर्स एक्ट और 467-68 सभी आईपीसी की जो धाराएं हैं उनकी बढ़ोतरी करते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर अभी तक इनसे कितने की रिकवरी हो चुकी है? देखिए, ये लोग साइबर फ्रॉड करते थे और काफ़ी बड़ी लगभग करोड़ों का इन्होंने साइबर फ्रॉड किया हुआ है, परंतु इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये लोग इस पैसे को या तो एटीएम के माध्यम से निकाल लेते थे या फिर ऑनलाइन ही इसको नाइजीरिया या फिर विदेशी जो लोकेशन है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते थे। तो ध्यान से सुनो आपने, सर ने क्या कहा कि या तो उस पैसे को एटीएम से निकाल लेते थे, नहीं तो ज़्यादातर पैसा क्या करते थे, ट्रांसफ़र कर देते थे नाइजीरिया या अपनी कंट्री में। ये मैं नहीं कह रहा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आपके सामने बैठ के कह रहा है। और क्या सबूत चाहिए इससे बड़ा कि ये वीडियो आपको क्यों शेयर करनी चाहिए? कितने लोगों को शिकार बना चुके होंगे अब तक इस केस में जो विक्टिम है लगभग इसमें 20 से ज़्यादा विक्टिम हैं और भी चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं, तो अभी विवेचना जारी है। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी और भी इसमें अभियुक्त भी बनेंगे तो सभी की गिरफ्तारी उसी अनुसार की जाएगी। इसी पर उसके बाद क्या था आगे की न्यूज़ पढ़ लो आप ये। नाइजीरियन अरेस्टेड फॉर फ्रॉड। द जेपी नगर पुलिस अरेस्टेड नाइजीरियन हु हैड चीटेड 22 लाख रुपए का फ्रॉड करा, जिसने एक्यूज उफोदू अंतोनियो चकुआ अलीसा चिरिस चेंशन 32 नेटिव ऑफ ये नाइजीरिया का था, वाज अरेस्टेड इन न्यू दिल्ली। और इस भाई ने फ्रॉड किया करा। सी हैड रिसीव टेक्स्ट, एक MBA स्टूडेंट है जिसने अपने फ़ोन पे एक मैसेज रिसीव करा कि वो जीत गई है 8.5 लाख की पाउंड की लॉटरी, और उसको पर्सनल डिटेल्स और ईमेल आईडी जो है अपेयर टू बी RBI वगैरह की एक फेक आईडी बनाई और उसने 22 लाख रुपए इस पैसे को लेने के लिए डिपॉजिट कर दिए और ये फ्रॉड हुआ। सिर्फ एक केस यही नहीं था, अगला केस भी है। 2 नाइजीरियन ब्रदर डिफॉल्टेड वुमेन ऑफ ओवर N2 मिलियन ऑफ रोमांस स्कैम इन इंडिया। अभी N2 मिलियन स्कैम क्या है इसके बारे में मैं पढ़ के फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये उसके साथ एक स्कैम हुआ चेन्नई के अंदर। न्यू दिल्ली एक्सप्रेस ने इसको करा। स्वीडेल्ड वुमेन whose name was not disclosed received message मैट्रीमोनियल साइट दैट वन मोहम्मद सलीम फ्रॉम नेदरलैंड वाज इंटरेस्टेड टू मैरिंग हर। मैट्रीमोनियल फ्रॉड पे मैंने वीडियो बनाई है, आप देखना वही फ्रॉड यहाँ हुआ होगा। दे बिगेन टॉकिंग फ्यू डेज, सलीम टोल्ड हर ही हैड सेंड हर गिफ्ट, और वो सब गिफ्ट वगैरह भेजने थे और उन्होंने उससे 4 लाख रुपए निकलवा लिए। तो ये फ्रॉड थे। ये इन सब की एक न्यूज़ दिखाई आज कि एक्चुअल में ये करते कौन है। हम तो सोचते थे ये इंडियन ही है यार, पर ऐसा नहीं है। तो ये सब ये स्कैमर लोग थे गाइस। इन सब के ऊपर वीडियो बनाना, रिसर्च करना, इट टेक टाइम। अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है, मेरा ये अवेयरनेस की वीडियो #No More Scam की कैंपेन पसंद आ रही है, तो आप अपनी एक छोटा सा अमाउंट मुझे डोनेट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनकी मदद से कोई भी एक छोटा सा अमाउंट मेरे इस काम के लिए, और आज की डेट में मुझे सीरियसली फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत भी है। तो कोई भी अमाउंट जो आप डोनेट करना चाहें ज़रूर करिएगा मेरे इस काम को, इस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मेरे कोई भी आपको करंट अपडेट देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। डिस्प्ले पे आपको इंस्टाग्राम ID नज़र आ रही है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और उनको इन स्कैम्स के बारे में सजग बनाइए। और अगर आप भी कोई ऑनलाइन कोर्स या ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं बट नहीं जानते कैसे, तो डिजिटल सुधीर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ मैं जिनसे आप घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ ऑनलाइन कमा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड।